अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम फंक्शंस को जो प्रोग्रामिंग का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम बात करते हैं यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन की। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन और एक होता है यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन। तो बिल्ट इन जो होते हैं उसकी जो अमूमन पहचान होती है उसके साथ यह यहाँ पर इस तरह ये पैरेंथेसिस होते हैं, तो हम उसको कहते हैं ये बिल्ट इन फंक्शन है। अब हम चाहते हैं कि हम अपना ही कोई कुछ फंक्शन डिफाइन करें ताकि कोई जो टास्क है वो परफॉर्म कर सके। तो मैंने यहाँ पर एक HTML फाइल खोल लिया है और इसको एक लिंक किया है एक्सटर्नल फाइल के साथ। यहाँ पर पहले तो मैं आपको बताऊँ कि यूज़र डिफाइन फंक्शन हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, हम क्यों यूज़ करते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 2 नंबर की कैलकुलेशन करूँ, अगर मैं एक दफ़ा करूँ तो वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे 2 दफ़ा चाहिए तो फिर लिखना पड़ेगा। अगर 3 दफ़ा चाहिए, अगर 1000 दफ़ा चाहिए, अगर 500 दफ़ा चाहिए तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा वो कोड। तो मैं चाहता हूँ कि उसको मैं एक फंक्शन में डालूँ और उस फंक्शन को कॉल करूँ, तो वो जो हमारी कैलकुलेशन है वो वही फंक्शन जस्ट एक ही लाइन में कॉल करके हमें वो रिज़ल्ट देता है। तो इसका मतलब ये हुआ आसान कि जो यूज़र डिफाइन फंक्शन होते हैं वो हम कोड की रीयूज़िबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हम इसको डिफ़ाइन किस तरह कर सकते हैं। देखिए, इसका आसान तरीका है, आपने लिखना होता है फंक्शन और वो स्पेस के बाद ये फंक्शन जो है ये कीवर्ड है, ये इस तरीके से आपने लिखना होता है। और उसके बाद फंक्शन का नाम जो भी आप लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं दे देता हूँ कि शो, यानी वैसे एक नाम दिया और फिर पैरेंथेसिस और उसके बाद कोड, यानी जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं। हम यहाँ पर जस्ट सिंपल फंक्शन डिफाइन करेंगे कि हम किस तरीके से एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और वो किस तरीके से हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हेलो नामुल्ला। और अब मैं आपको फिर से बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने एक फंक्शन कीवर्ड यूज़ किया और उसको नाम दिया शो। आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर। और मैंने उसके अंदर एक कोड लिखा, मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूँ तो ये हमें ये शो करे, जो मैंने लिखा है हेलो इनामुल्ला। तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये हमें ये कोड शो करेगा। अगर आपने कुछ और लिखा है तो वो भी शो करेगा, या कुछ अगर आपने एडिशन के लिए या कुछ सब्ट्रैक्शन के लिए या कुछ यानी कैलकुलेशन के हवाले से किया है तो वो काम करेगा, वो हम करेंगे। लेकिन पहले हम इसको देखते हैं कि हम इसको कॉल किस तरह कर सकते हैं। तो अब मैंने ये लिखा है, तो अब अगर मैं ब्राउज़र में इसको खोल लूँ, यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो आप देखिए कुछ भी नज़र नहीं है। ये जो नज़र आ रहा है ये तो HTML का है, ये मैंने लिखा है ताकि आपको वैसे पता हो। अब आप अगर देखिए तो वो फंक्शन यानी ये कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, ये हमें कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको फंक्शन डिफाइंड। अब हम बात करते हैं कि हम इसको कॉल किस तरह कर सकते हैं, यानी इससे अपना मकसद किस तरह हासिल कर सकते हैं ताकि ये जो चीज़ हमने लिखा है या जो भी हमने किया है उसको उससे हम काम ले। तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन लिखा है ये इसका नाम लिखना है अपने शो और पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज, बस ये आपने लिखना है। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल का मतलब ये है, फंक्शन कॉल का मतलब है कि आप इसको कॉल करो। कॉल करने का तरीका क्या है कि आपने फंक्शन का नाम लिखना होता है, पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज और फिर सेमीकोलन। और अब मैं अगर जैसे मैं सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर हमें शो कर रहा है, यानी फंक्शन काम कर रहा है। ये तो सिंपल टास्क था, मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ कि हम किस तरीके से वो कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि
अगर आप देखिए ये जो मैंने प्रिंट किया यानी ब्राउज़र पे जो प्रिंट होता है तो मैंने फंक्शन के अंदर किया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने ये जो सारा कुछ लिखा है मैं चाहता हूँ कि ये जो हो ये यहाँ पर बाहर हम यहीं पर प्रिंट करें। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इस तरह काम करता हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ r, और इसको यहाँ पर मैंने इसको r दिया। इसके लिए जो कीवर्ड है इसको हम कहते हैं रिटर्न। रिटर्न का क्या मतलब है, अगर मैं इसको रिटर्न ना करूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ और मैं यहाँ पर बाहर लिखूँ, सॉरी यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं यहाँ पर लिखूँ क्या r, यानी r को प्रिंट करना चाहता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ। अगर हम इसको इस तरह करें तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसको रिटर्न नहीं किया। ये रिटर्न करेंगे तो ये तभी हमें प्रिंट देगा। तो हम यहाँ पर करेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि इस r को मैं रिटर्न करूँ यानी फंक्शन से बाहर, ताकि इसको हम फिर प्रिंट कर सकें। तो ये अक्सर बहुत ज़्यादा काम आता है। तो मैं r को रिटर्न करूँगा। अब हम देखते हैं कि ये क्या करता है। अब भी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हम इसको पहले एक जैसे हम यहाँ ऐसे हटा देता हूँ Ctrl+Z सॉरी, और यहाँ पर इसको कमेंट से यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ रिज़ल्ट, और इसको यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। हम यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पर हम एक शो में एक आर्गुमेंट यानी पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर क्या होता है, जो इसकी अंदर हम पास करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर r पास करता हूँ, तो जब हम ये पास करेंगे तब यह इसको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ है और फिर उसको रिटर्न भी करेगा। तो मैंने यहाँ पर r को पास किया और फिर उस r में मैंने क्या किया, इसको स्टोर किया और फिर उसको रिटर्न किया। और अब मैंने इसको रिटर्न तो किया है और उसके साथ साथ अब मैं चाहता हूँ कि इसको लेट्स से मैं इसके बाद यहाँ पर कर देता हूँ, इसको मैं रिज़ल्ट और यहीं पर तो हम करते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, आसान सा तरीका है। मैंने दो ही चीज़ें नहीं बताई है। जो मैंने पहली फंक्शन डिफाइन किया उसका नाम दिया और यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास किया। अब आर्गुमेंट किस लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर हम यहाँ पर आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे तो फिर हमारा रिटर्न भी काम नहीं करेगा, और जब रिटर्न काम नहीं करेगा तो हमारा जो फंक्शन के बाहर होता है वो फिर यहाँ पर रिज़ल्ट यानी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करेगा, यानी प्रिंट नहीं करेगा। अब हम प्रिंट क्यों करते हैं, ताकि हम इस फंक्शन में तो हर दफ़ा प्रिंट तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अगर HTML फाइल में चाहिए तो हम इसको रिटर्न करते हैं और फिर उस HTML फाइल में इसको प्रिंट करते हैं। तो हमें चाहिए तो ब्राउज़र में, तो इसलिए हम ये रिटर्न करते हैं। यहाँ पर मैंने एक आर्गुमेंट दिया, ये तो सिंपल एग्जांपल थी। मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ कि हम इसमें से हम चाहते हैं कि हम एक 2 नंबर को ऐड करें, तो हम किस तरह करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ, इसको मैं से यहाँ पर, और मैं एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ आर्गुमेंट पैरामीटर का, एक a और दूसरा दे देता हूँ b। आप जितनी भी पैरामीटर पास कर सकते हैं ओके। और मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर कहूँगा कि रिटर्न करो मुझे क्या। आप एक और वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं इसको। अगर मैं चाहता हूँ कि var और लेट्स से r इक्वल, और मैं इसको करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो कुछ हो, क्या हो, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि a प्लस b हो जाए और क्या रिटर्न करें हमें, r को। हम यहाँ पर डायरेक्टली भी r या इसको नहीं लिखते, और यहाँ पर हम इसको वो भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये r को मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, तो मैं यहाँ पर इसको भी डिफाइन कर लेता हूँ। या तो लेट्स से इसको हटा देते हैं, ये सिंपल रखते हैं ताकि आपको भी
और इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने 2 पैरामीटर पास की और इस 2 पैरामीटर को फिर रिटर्न किया। रिटर्न किस लिए? ताकि इसको हम आउट ऑफ द फंक्शन प्रिंट कर सके। यहाँ पर फिर मैंने रिज़ल्ट लिखा है और इस शो को मैंने यहाँ पर एक रिज़ल्ट वेरिएबल बनाया। उस शो यानी जो फंक्शन कॉल है उसको मैंने उस रिज़ल्ट में शो किया, जो है स्टोर किया और उसको फिर रिज़ल्ट को फिर प्रिंट किया। अब हम देखते हैं कि हमें क्या शो करता है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसमें तो कुछ ऐड ही नहीं किया है। ये तो जस्ट वेरिएबल हमने ऐड किए। लेकिन अब हम इसको वैल्यू किस तरह पास करेंगे? ये तो 2 वेरिएबल हमने बनाए हैं यानी यहाँ पर, और इसको हम रिटर्न भी किया है। तो हम कहाँ पर पास करेंगे? जहाँ पर हम फंक्शन कॉल करते हैं इसके अंदर। पहला जो मैं लिखूँगा 3, तो ये पहला नंबर जाएगा ए में स्टोर हो जाएगा, और जो कामा के साथ दूसरा लिखूँगा तो वो जाएगा दूसरे में। अगर मैं यहाँ पर तीसरा लिखूँ यानी 6, तो इसके लिए मैं यहाँ पर फिर कुछ और वेरिएबल बनाऊंगा जो भी है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर सी लिखता हूँ और यहाँ पर मैं +C लिखूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से इसको फिर रिटर्न करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको हम यहाँ से जब हम पास करते हैं इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं और यहाँ पर हम इसको पैरामीटर कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि 3 स्टोर होगा ए में, 5 स्टोर होगा बी में और 6 स्टोर होगा सी में। और इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया रिज़ल्ट में, और इस रिज़ल्ट को मैंने यहाँ पर प्रिंट किया। अगर मैंने यहाँ पर रिटर्न ख़त्म किया तो फिर ये बाहर रिज़ल्ट काम नहीं करेगा। तो इसको हम रिफ़्रेश करके देखें तो यहाँ पर देखिए ये 14 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन था वो काम कर रहा है। अब हम इसकी फ़ायदा क्या हुआ? हमने एक दफ़ा फंक्शन बनाया यानी एक दफ़ा चीज़ बनाई, इसको हम बार बार कॉल करके हम डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ पर यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक तो ये था इसकी जो वैल्यू आ रही थी, इसको मैं यहाँ पर जो है BR लगाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये अलग है और ये अलग है। ओके, और यहाँ पर मैं डिफरेंट वैल्यू, आप देखिए ये वही सेम है लेकिन ये हमें कुछ और वैल्यू शो करेगा। मैं मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर दे दूँगा 10, 30 और 200। अब ये देखिए जस्ट हमारी कॉलिंग से, लेकिन यहाँ पर ये चेंज करना है। रिज़ल्ट 2 में लिख देता हूँ और यहाँ 2 मैंने क्या किया, इसको आपने जस्ट कॉल करना होता है, ये दोबारा लिखना नहीं पड़ता हमें। तो इसलिए ये हम फंक्शन यूज़ करते हैं। और मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए ये सॉरी यहाँ पर अच्छा हमें ये चीज़ यहाँ पर चाहिए, इसको कट करते हैं यहीं पर। रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये 14 है, ये जो पहला वाला हमने कॉल किया था ये वाला, और जो 240 है ये हमारा ये है, ये वाला इसको हमने कॉल किया था। इस तरीके से हम मल्टीपल कॉल कर सकते हैं। और जितनी भी दफ़ा आपने यही एक दफ़ा फंक्शन लिखा है, जस्ट आपने क्या करना होता है, कॉलिंग करना होता है, और डिफरेंट वैल्यूज़ आप यहाँ पर चेंज करें। तो मैं लिख देता हूँ 20 से 45 और 51 मैंने डिफरेंट और जस्ट कॉल किया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 है, यहीं पर लिख देता हूँ 3 है, और जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पर देखिए ये इन्होंने 115 दे दिया। तो ये है कुछ फंक्शन के बारे में। और फंक्शन बहुत ही यूज़फुल है, न कि इस जावास्क्रिप्ट में बल्कि और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लाइक PHP में, C# में और जावा में, पाइथन में, इन सारों में ये फंक्शन जो है ये बहुत ही यूज़फुल है। क्योंकि फंक्शन के बगैर जो है जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है लाइक C++ और C#, जावा वगैरह, तो वो तो मेरे ख्याल में काम ही नहीं करते फंक्शन के बगैर। ये थोड़ा सा अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप इस पर प्रैक्टिस किया करें, इससे अपनी ही आइडियाज़ करें, और उस पर प्रैक्टिस लाजमी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको फिर समझ भी नहीं आएगा। अगर कुछ मसला है तो आप मतलब पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।